जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि चर राशियां क्या हैं। चर राशियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। तो ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है चर राशियां कहलाती हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये जो भी होती हैं आपकी चर राशियां होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 5। अगर इस समीकरण में हम x बराबर 1 रख दें तो हमें y बराबर 4 मिलेगा। अगर x बराबर 1 है तो y बराबर 4 होगा। अगर हम y बराबर 1 रख दें तो हमें x बराबर 4 मिलेगा। अगर हम इसी समीकरण में x बराबर 2 रख दें तो आपको y बराबर 3 मिलेगा। जैसे जैसे हम x का मान बदलेंगे वैसे वैसे y का मान बदलता जाएगा। जैसे जैसे हम y का मान बदलेंगे वैसे वैसे x का मान बदलता जाएगा। तो आई होप आप चर राशियों की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि अचर राशियां क्या है। अचर राशियों को हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो ऐसी राशियां जिनका मान स्थिर रहता है अचर राशियां कहलाती हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये जो भी आपकी संख्या होती हैं ये अचर राशियां कहलाती हैं। और जो पाई है ये भी आपकी एक अचर राशि है क्योंकि ये एक स्थिरांक है, इसका मान निश्चित होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 है, ये सदैव 2 के ही बराबर रहेगा। 3 सदैव 3 के बराबर रहेगा। 5 सदैव 5 के ही बराबर रहेगा। क्या 2 कभी 3 के बराबर होगा? तो 2 कभी 3 के बराबर नहीं होगा। मान लो जैसे कोई समीकरण लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 5। अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रख दें और y का मान 2 रख दें तो यहाँ पर जो 2 है ये 2 ही रहेगा। x और y का मान हम कुछ भी रख दें लेकिन यहाँ से जो 2 है ये नहीं हटेगा। तो आई होप आप अचर राशियों की परिभाषा भी उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है पद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्म। तो चर और अचर के गुणनफल से पद बनते हैं। जैसे मान लो आपका चर है कोई x। अगर हम x में किसी अचर संख्या से या अचर राशि से गुणा कर दें तो आपका ये पद बन जाए। जैसे मान लो x गुणे 5 हो गया तो बराबर मिलेगा हमको 5x। तो 5x जो है ये आपका एक पद है। जैसे 2y हो गया, ये भी आपका एक पद है। अगर मान लो लिखा हो एक्स स्क्वायर तो ये भी आपका एक पद हो जाएगा। मान लो जैसे कोई संख्या लिखी है 3 तो ये भी आपका पद ही होगा। ऐसे ही आप कई संख्या लिख सकते, -7 हो गया, -5 हो गया, या -5x हो गया, -4x हो गया, ये सभी जो आपके होते हैं ये पद कहलाते हैं। इसके बाद आता है बीजी व्यंजक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं। अगर हम चर और अचर की गुणा कर दें तो वो पद बन जाएगा। वहां पर बीजी व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है। तो अगर हम दूसरी परिभाषा बताना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक बीजी व्यंजकों का जोड़ या घटाव बीजी व्यंजक कहलाता है। अगर 2 मान लो कोई पद है 2x प्लस 3y तो ये आपका एक बीजी व्यंजक है। मान लो दिया है 3y प्लस 1 तो ये भी आपका एक बीजी व्यंजक है। अगर लिखा हो केवल 4y माइनस 2 तो ये भी आपका एक बीजी व्यंजक हो जाएगा। तो आई होप आप बीजी व्यंजक की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। इसके बाद आता है बहुपद, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। तो ऐसे बीजी व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक अथवा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो को दिया है 2x। अगर यहाँ पे देखें हम चर की घात 1 है और 1 जो है ये एक धनात्मक संख्या है तो 2x हमारा एक ये बहुपद कहलाएगा। अगर मान लो लिखा है √2y प्लस 1 तो y एक चर राशि है और इसकी घात 1 है तो ये भी आपका एक बहुपद है क्योंकि जो 1 है ये धनात्मक संख्या है। अगर लिखा हो मान लो 5x
स्क्वायर, तो ये भी आपका बहुपद कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर चर की जो घात है ये धनात्मक संख्या है। अगर लिखा हो 3x की घात -3, तो ये आपका जो है बहुपद नहीं होगा क्योंकि जो चर की घात है ये एक ऋणात्मक संख्या है, तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर मान लो लिखा हो 1/x², तो ये भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर इसको हम हल करें तो हमको मिलेगा x की घात -2, तो बहुपद होने के लिए चर की जो घात है ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हल करने पर हमको मिला है x की घात -2, तो ये आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। तो आई होप आप बहुपद की परिभाषा एग्जाम्पल की सहायता से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि द्विघात बहुपद क्या है। तो अब हम आपको द्विघात बहुपद की परिभाषा बताएंगे। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a, b और c ये आपके अचर होते हैं और जो x होता है ये चर राशि होती है। मान लो कोई एग्जांपल लिखा है, अगर 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो ये आपका एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है। अगर दूसरा एग्जांपल लिखा हो केवल x², तो ये भी आपका एक द्विघात बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है। अगर लिखा हो y² प्लस 3, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है। अगर लिखा हो -3y की घात -2, तो ये आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें चर राशि की जो घात है ये ऋणात्मक संख्या है और बहुपद होने के लिए जो चर राशि की जो घात है ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर लिखा हो z की घात -3 + 2, तो ये भी आपके बहुपद नहीं होंगे। तो आई होप आप द्विघात बहुपद की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि अगर हम द्विघात बहुपद में बराबर 0 लगा दें तो क्या कहलाएगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c। अगर हम द्विघात बहुपद के मानक रूप में बराबर 0 लगा दें तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। जैसे एग्जांपल लिखा हो x² प्लस 5, तो x² प्लस 5 ये आपका द्विघात बहुपद है। अगर इसमें हम बराबर 0 लगा दें तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। अगर हम द्विघात बहुपद में बराबर 0 लगा दें तो वह द्विघात समीकरण बन जाता है। तो आई होप आप द्विघात बहुपद भी समझ गए होंगे और द्विघात समीकरण भी समझ गए होंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि बहुपद के शून्यक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो यदि व्यंजक fx x में बहुपद हो तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद fx का शून्य कहलाती है, यदि और केवल यदि f के बराबर 0। अगर मान लो कोई बहुपद दिया है fx बराबर 5x - 2 और हमें fx का शून्य निकालना है, तो हम fx बराबर 0 कर देंगे। तो fx का मान है 5x - 2 लिख लेंगे हम बराबर 0। तो 5x बराबर 2 मिलेगा और x बराबर हमें मिलेगा 2/5। तो 2/5 ये जो फलन दिया है fx बहुपद, इसका शून्य कहलाएगा। मान लो दूसरा कोई बहुपद है px बराबर 3x - 8। हमें 3x - 8 का अगर शून्य निकालना है तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे हम px बराबर 0।
तो पी एक्स का मान है 3x माइनस 8 बराबर 0। तो 3x बराबर 8 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर 8/3। तो x बराबर 8/3 पी एक्स का शून्यक है। तो आई होप आप शून्यकों को निकालना सीख गए होंगे। अब हम आपको प्रश्नावली 2.2 को हल करना सिखाएंगे। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड कर लेना है। तो लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब यहां पर जो 2 लिखा है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 2 को लिखेंगे हम 4 माइनस 2 बाहर x फिर माइनस 8। अगर हम 4 माइनस 2 करें तो आपको 2 मिलेगा। अगर हम 4 और माइनस 2 की गुणा कर दें तो आपको माइनस 8 मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 4 फिर x से गुणा तो x हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। पहले चिन्ह से गुणा करेंगे फिर जो चर राशि होती है उसी से गुणा कर देते हैं। -8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 प्लस यहां पर 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4। तो आपको x माइनस 4 जो है ये 2 बार दिख रहा होगा। तो यहां पर जो x माइनस 4 है ये कॉमन में चला आएगा। तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा आपका x प्लस 2। हमको निकालना है शून्यक तो बराबर 0 लगा देंगे। तो इसके बाद x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर आपको मिलेगा 4। इधर x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आपको मिल जाएगा -2। यहां पर आपको x के 2 मान मिले हैं, एक मिला है 4 और एक मिला है -2। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। प्रश्न में दिया था कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने शून्य यहां पे निकाल दिए हैं। फिर इसके बाद लिखा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात बहुपद हमारा दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहां पर जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको 1 मिल जाएगा। तो ए का मान मिलेगा आपको 1। ए बराबर 1 हो जाएगा। यहां पर x का गुणांक -2 है तो b का मान आपको मिल जाएगा -2। और c जो होती है ये एक अचर राशि होती है तो c बराबर आपको मिल जाएगा -8। अब हम लिख लेंगे यहां पर कि जांच करने पर। तो पहला फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा का मान है -2। तो माइनस वाली जो संख्या होती है ऋणात्मक ब्रैकेट में लिखी जाती है बराबर माइनस लगाए माइनस लगा लेंगे। अब b का मान दिया है -2 तो ब्रैकेट -2 फिर लिखा है बटे में a का मान हम यहां पे रख देंगे 1। तो 1 लिख लेंगे हम। फिर 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 2 ये आपका 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा में तो यहां पर केवल आपका बचेगा 2। तो 2 बराबर 2 ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए ये फॉर्मूला लिखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अल्फा का मान दिया है 4 और बीटा का मान दिया है -2। तो 4
इंटू -2 बराबर, यहां पे लिखा है सी का मान है -8, ए का मान है 1, तो 4 गुणे -2 -8 हो जाएगा बराबर -8। तो हमने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। तो पहला भाग हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा सेकंड भाग दिया है कि 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम जो हमारा सेकंड बहुपद दिया है इसके जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो लिखेंगे हम 4s²। अब यहां पर जो 4 है इसको हम चेंज करेंगे, तो लिखेंगे माइनस ब्रैकेट 4 को लिखेंगे यहां पर हम 2 + 2, तो 2 2 4 होगा। अगर हम 2 और 2 की गुणा कर दें तो आपको 4 मिल जाएगा, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद की गुणा की जाती है। तो यहां पर s हो जाएगा +1। इसके बाद 4s², अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -2 के साथ s की गुणा तो s। इसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 2 s हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यहां पर आपको 2s कॉमन मिल जाएगा। तो हम जो यहां पर है 2s कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2s - 1। यहां पर कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पर एक कॉमन ले लिया जाता है। तो यहां पर माइनस का चिन्ह है तो सीधे हम -1 ही कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 2s - 1। तो यहां पर आपको 2s - 1 जो है 2 बार दिख रहा होगा, तो 2s - 1 ये कॉमन में चला आएगा। तो 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा आपका 2s - 1। हमको निकालना है शून्यक, तो बराबर जो है हम 0 कर देंगे, तो आपको मिलेगा 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। इसके बाद यहां पर भी s का मान निकालेंगे, तो 2s बराबर 1 हो जाएगा आपका, तो s बराबर 1/2। s के यहां पर समान मान हमें मिल रहे हैं, तो 1 को मान लेंगे हम अल्फा, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। अब करेंगे हम शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो लिख लेंगे हम साइड में, जांच करने पर तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमें सबसे पहले ए, बी और सी के मान निकालना पड़ेगा। अब यहां पर आपका द्विघात बहुपद दिया है, ये चर s में द्विघात बहुपद है, तो इसी के अनुसार अगर हम इसका मानक रूप लिखना चाहें तो वैसे मानक रूप तो होता है ax² + bx + c, लेकिन यहां पर जो है बहुपद चर s में दिया है, तो इसका अगर मानक रूप लिखें तो हो जाएगा आपका as² + bs + c। तो s² का गुणांक यहां पर 4 है, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 4। लिख लेंगे हम a बराबर 4, और यहां पर जो s का गुणांक है ये -4 है, तो b बराबर -4 हो जाएगा, b बराबर -4, c बराबर आपका 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 1/2 प्लस बीटा का मान है 1/2 बराबर माइनस b का मान है -4, तो ब्रैकेट -4 और बटे में a का मान है 4, तो 1/2 + 1/2 आधा और आधा मिलकर 1 बनता है, तो 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर 1। अब हम दूसरा फार्मूला लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू
बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अल्फा का मान 1/2, बीटा का भी मान है 1/2 बराबर सी अपान ए। सी का मान है 1 और ए का मान है 4। तो 1/2 गुणे 1/2 मिलकर 1/4 बनता है। तो 1/4 बराबर 1/4। तो हमारा सेकंड भाग भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम थर्ड भाग को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड प्रश्न दिया है कि 6x² -3 -7x। सबसे पहले हम इस प्रश्न को मानक रूप में लिख लेंगे। तो इसे लिखेंगे हम 6x² -7x -3। अब इसके हम कर देंगे गुणनखंड। तो 6 और -3 की जब आप गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा -18x²। तो लिख लेंगे हम 6x²। अब यहां पर -7x है, इसे चेंज किया जाएगा। तो माइनस है तो माइनस लिख लेंगे हम ब्रैकेट। 7 की जगह पर लिखेंगे हम 9 - 2। तो 9 - 2 बाहर x -3। तो 6x² माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा। साथ में x से गुणा तो -9x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसके बाद 6x² और -9x में यहां पर जो है 3 कॉमन मिलेगा। तो 3 कॉमन ले लेंगे हम, 3 और x। तो बचेगा अंदर 2x - 3। यहां पर जो है हम एक कॉमन लेंगे। जहां पर कुछ कॉमन नहीं मिलता है वहां पर एक कॉमन ले लिया जाता है। तो एक कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर 2x - 3। तो 2x - 3 यहां पर 2 बार है, ये कॉमन में आ जाएगा। 2x - 3 तो बचेगा 3x + 1। हमें निकालना है शून्य, तो बराबर 0 कर देंगे। तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यहां पर भी कर देंगे 0। 3x + 1 बराबर 0। 3x बराबर -1। तो x बराबर -1/3। यहां पर हमें x के दो मान मिले हैं, एक मिला है 3/2 और एक मिला है -1/3। तो एक को हम अल्फा मान लेंगे और एक को हम बीटा मान लेंगे। तो लिख लेंगे हम अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर दिया है -1/3। अब इसके बाद हम जो हमारा द्विघात बहुपद है 6x² -7x -3, इसकी तुलना कर देंगे हम ax² + bx + c से तुलना। तो x² का गुणांक यहां पर 6 है, तो a का मान आपको मिलेगा 6। a बराबर 6 हो जाएगा। x का गुणांक -7 है, तो b का मान हो जाएगा -7। c अचर होता है, c का मान हो जाएगा -3। तो c बराबर -3। अब हम करेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा + बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया है 3/2, तो लिख लेंगे हम 3/2 प्लस बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर माइनस लगा लेंगे। b का मान दिया है -7 और a का मान दिया है आपका 6। तो 3 और 2 का लासा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 3 × 3 = 9 प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6। तो 9 - 2 ये 7 आएगा और बटे 6 बराबर 7/6। तो हमने अल्फा + बीटा को प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला होता है, लिखेंगे अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा ×
बीटा बराबर होता है सी अपान ए। अल्फा का मान दिया है 3/2 इंटू बीटा का मान दिया है -1/3 बराबर सी बटे ए। सी का मान है -3 और बटे में यहां पे लिखा है ए का मान दिया है आपका 6। तो 3 गुणे -1 -3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर -3/6। तो हमने अल्फा इंटू बीटा भी प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हमारा चौथा भाग दिया है कि 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले हम यहां पर जो है 4u कॉमन ले लेंगे। जब हम 4u यहां पर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा केवल u प्लस 2। हमें निकालना है शून्यक, तो बराबर हम 0 कर देंगे। तो 4u बराबर आपको मिल जाएगा 0। तो u बराबर 0/4। तो u बराबर 0। इसके बाद u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर -2। यहां पर u के दो मान आपको मिल रहे हैं, एक 0 मिला है और एक -2 मिला है। एक को अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। अब हम ए बी और सी के मान निकालेंगे। तो ये आपका जो द्विघात बहुपद है 4u² प्लस 8u, ये u में द्विघात बहुपद है। तो इसी के अनुसार हम चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं au² प्लस bu, और आप चाहे तो कुछ अचर भी लिख सकते हैं c। तो यहां पर u² का गुणांक a है, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 4। फिर u का गुणांक 8 है, तो b बराबर आपको मिल जाएगा 8 और c बराबर 0। आपको c बराबर यहां पे 0 ले लेना, जहां पर कुछ ना लिखा हो तो वहां पर 0 ले लिया जाता है। तो लिख लेंगे हम जांच करने पर। तो शून्यांकों का योगफल फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर -b का मान है 8 और a का मान है 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो प्लस माइनस माइनस, तो -2 बराबर -2। दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो लिख लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान दिया है 0 इंटू बीटा का मान दिया है -2 बराबर c/a। c का मान है 0 और a का मान है 4। तो 0 गुणे -2 0 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 0। तो हमारा चौथा भाग भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम जो है पांचवें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पांचवा भाग हमारा दिया है कि t² - 15। तो लिखेंगे हम t² - 15 बराबर 0। तो t² बराबर हो जाएगा 15 और t बराबर हो जाएगा ±√15। यहां पर प्लस माइनस इसलिए लगा है कि जब हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वहां पर प्लस माइनस लग जाता है। अगर लिखा हो x² बराबर 25, तो x बराबर हमें मिलेगा √25। तो x के यहां पर मान आएंगे ±5। एक बार प्लस में 5 आएगा और एक बार आएगा माइनस में 5। उसी प्रकार यहां पर भी हुआ है। तो यहां पर t के दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा +√15 और एक मिलेगा t बराबर -√15। तो एक को मान लेंगे हम अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। अब इसके बाद निकालेंगे हम a, b और c के मान। तो हमारा प्रश्न है कि t² - 15।
तो इसकी तुलना करेंगे हम ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ये हमने यहाँ पर ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा टी स्क्वायर माइनस 15 ये द्विघात बहुपद है, ये चर टी में द्विघात बहुपद है, तो इसीलिए हम यहां पर हमने इसका मानक रूप लिख दिया है। तो टी स्क्वायर का गुणांक यहां पर 1 है, तो a बराबर हमें 1 मिलेगा। बी टी, यहां पर टी दिया ही नहीं है, तो आपका b बराबर 0 हो जाएगा। c अचर है, c बराबर -15। अब लिख लेंगे हम जांच करने पर, क्योंकि हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान दिया है √15 और बीटा का मान दिया है -√15 बराबर माइनस b का मान है 0 और बटे में a 1 है, तो प्लस √15 से -√15 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बराबर -0/1, ये आपका 0 आएगा। अब हम करेंगे जो है दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान है √15 इंटू बीटा का मान है -√15 बराबर होता है c/a। c का मान है -15, a का मान है 1, तो √15 और -√15 तो समान है, तो आपका हो जाएगा 15, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस मान लेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और -15/1 ये आपका -15 ही हो जाएगा। तो हमने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। इसके बाद जो है हम छठवें भाग को सॉल्व करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि 3x² - x - 4, तो लिख लेंगे हम 3x²। अब यहां पर हो जाएगा आपका -4x प्लस 3x और -4, क्योंकि -4 और +3 मिलकर जो है आपका -1 बनेगा, और -4 अगर गुणे 3 कर दें तो आपका -12 हो जाएगा। तो यहां पर जो है कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम जो है केवल यहां पर x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x - 4, यहां पर हम 1 कॉमन लेंगे +1, तो अंदर बचेगा 3x - 4, तो 3x - 4 ये कॉमन हो जाएगा, तो x + 1 बचेगा। हमें निकालना है शून्यक बराबर 0 लगा देंगे, तो 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। इसके बाद x + 1 बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर -1। x के दो मान मिले हैं, एक मिला है 4/3 और एक मिला है -1, तो एक को मान लेंगे हम अल्फा। अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। हमने शून्यकों को निकाल दिया है। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो लिख लेंगे हम जांच करने पर। तो हम निकालेंगे सबसे पहले a, b और c के मान, तो इसकी तुलना कर देंगे हम ax² प्लस bx प्लस c से। तो हमें a का मान मिलेगा 3, क्योंकि x² का गुणांक 3 है, और हमें b का मान मिल जाएगा -1, तो लिख लेंगे हम b बराबर -1, और c अचर है, ये हो जाएगा आपका -4। तो पहला फॉर्मूला होता है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा दिया है आपका 4/3, तो लिख लेंगे हम 4/3। बीटा दिया है -1, तो -1 बराबर माइनस b का मान दिया है -1 और बटे में a। अब इसके बाद हम 3 से -1 के साथ गुणा कर देंगे, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, और बटे में 3, माइनस माइनस प्लस, ये भी आपका 1/3। अब इसके बाद हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान है -1, तो आपको मिलेगा -4/3 बराबर सी बटे ए। सी का मान है -4 और ए का मान है 3, तो -4/3। तो हमने शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर दी है। तो छठवां भाग आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम सातवें भाग को, तो दूसरा प्रश्न दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। पहला भाग दिया है कि 1/4 कामा -1, तो 1/4 शून्यांकों का योग हो जाएगा और -1 ये शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा। अगर कोई मान लो द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसके दो शून्य निकलते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो पहला शून्य होता है अल्फा, दूसरा शून्य होता है बीटा। तो प्रश्न में दिया है कि शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो आपका अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यांकों का योग है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका -1। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हो और अल्फा बीटा दिया हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर x और प्लस अल्फा बीटा। तो ये द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है अगर अल्फा और बीटा के मान दिए हैं। तो x² लिख लेंगे हम, माइनस है माइनस लगा लेंगे, लिखा है अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है 1/4, तो 1/4 x, फिर है प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान है -1, तो -1 लगा लेंगे हम। अब यहां पे लिखा है 4 बटे में है, तो हमको 4 को हटाना है, तो इस बहुपद में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो लिख लेंगे हम 4 से गुणा करने पर, जब हम 4 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 4x²। यहां पर जो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -x -4, तो यही आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हमारा सेकंड भाग दिया है √2 कामा 1/3, तो इसमें शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा √2 हो जाएगा और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1/3 हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का मान है √2 x और प्लस अल्फा बीटा, इसका मान दिया है 1/3। अब यहां पर हर में 3 आ रहा है, तो 3 को हमें हटाना पड़ेगा, तो पूरे बहुपद में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो लिख लेंगे हम 3 से गुणा करने पर, तो पूरे बहुपद में जो है हम 3 से गुणा कर देंगे। बड़े कोष्टक कर देंगे साइड में क्योंकि अंदर छोटा कोष्टक चल रहा था। तो 3x² हो जाएगा माइनस 3√2 x और 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल 1। तो यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड भाग दिया है 0 कामा √5, तो 0
शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और रूट 5 शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 5। तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है 0, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ये रूट 5 है। तो 0 की गुणा एक्स के साथ करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो हमारा द्विघात बहुपद मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हम चौथे भाग को हल करेंगे। तो चौथा भाग दिया है कि 1 कामा 1, तो शून्यांकों का योग 1 हो जाएगा और शून्यांकों का गुणनफल भी 1 हो जाएगा। तो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 रख देंगे, और बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हमारा पांचवा भाग दिया है कि -1/4 कामा 1/4। तो -1/4 ये शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और 1/4 ये शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हर में 4 है, हमको यहां से 4 हटाना पड़ेगा। तो लिख लेंगे हम 4 से गुणा करने पर, जब हम 4 से गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको 4x स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, 4 से 4 यहां पर भी कैंसिल तो प्लस 1। तो यही हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद हमारा छठवां भाग दिया है कि 4 कामा 1, शून्यांकों का योग 4 होगा और शून्यांकों का गुणनफल 1 होगा। तो लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका दिया है 4, तो 4x प्लस अल्फा बीटा 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका अभीष्ट द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।